मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा के कलाम में से आपके लिए पढ़ना चाहूँगी पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमारी सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदावंद यीशु जो है वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। आइए हम बेज़दियल एंड ज़ेबदियल के साथ मिल के वर्शिप को ज्वाइन करेंगे और उसी के साथ ही हम पास्टर क्रिस्टोफर के साथ सीखेंगे आज गुनाहों की माफ़ी के बारे में। आइए देखिए। ये बात दिमाग में रखेंगे आज सुबह जब हम परस्तिश कर रहे हैं कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया ताकि हम नजात पा सकें। आइए हम उस खुदा के लिए प्यार भरे नगमे और गीत गाएंगे। तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, दुनिया का नूर तू, मैं हूँ परवाना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। छलनी हुआ तू मेरे लिए यीशु, बन गया पाप तू जग के लिए यीशु, छलनी हुआ तू मेरे लिए यीशु, बन गया पाप तू जग के लिए यीशु, जग के लिए यीशु। तेरी अंजील से नहीं शर्माना, तेरे कलाम को नहीं घबराना, तेरी मोहब्बत मेरा फसाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। ओ छलनी हुआ तू मेरे लिए यीशु, बन गया पाप तू जग के लिए यीशु। उसके प्यार की इंतहा को देखें कि वो हमारे लिए क्या कुछ सह गया। जो कुछ मैंने और आपने सहना था वो सब कुछ वो अपने साथ सलीब पर ले गया। कौन करता है ऐसा? किसने ऐसा प्यार किया है आज तक? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। ओ चलनी हुआ तू मेरे लिए यीशु, बन गया पाप तू जग के लिए यीशु, ओ बन गया पाप तू जग के लिए यीशु, जग के लिए यीशु। तेरी अंजील से नहीं घबराना, तेरे कलाम
लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना, तेरा लहू मेरी शिफा का पैमाना। He loves us, and oh how He loves us, and oh how He loves us, and oh how He loves, yeah, He loves us, and oh how He loves us, and oh how He loves us, and oh how He loves, oh yeah, He loves us, and oh how He loves us, and oh how He loves us, and oh how He loves. I could sing of your love forever. Yeah, He loves us, and oh how never ending loves us, never failing love. He loves us, oh how He loves. आसमानी बाप, आपका शुक्र करते हैं आपके प्यार के लिए जो आपने हमसे किया। आपके प्यार के गुण आज हमने गाए हैं, गीत आज हमने गाए हैं। हमारी परस्तिश का नजराना कबूल कीजिए। मांगते हैं और पाते हैं प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुशी खबर के इस नए एपिसोड में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम आज की सीरीज़ को शुरू करें, मैं अपने सब देखने वालों को, अपने बहन भाइयों को होली मुबारक कहना चाहता हूँ। हैप्पी होली। खुदा ने हमें जो आप रंग होली पर यूज़ करते हैं खुदा ने हमें दिए, और बाइबल में हम इनका जिक्र पढ़ते हैं कि 7 कलर्स जो खुदा ने तूफ़ान जब आया था नूह का, तो उसके बाद आसमान पर रेनबो नज़र आया था। सो गॉड लव्स कलर। खुदा कलर्स को पसंद करता है। आपका जो त्यौहार है, आपकी जो ईद है होली की, इसकी आपको बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों और आप इस तरह से हेल्थी रहें और बहुत सारी होलीज़ को जो आप मना सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। लेट्स गो टू आवर टॉपिक टुडे विच इज़ फॉरगिवनेस ऑफ सिन, गुनाहों की माफ़ी। हम देख रहे थे कि किस तरह खुदा जो है वो गुनाह माफ़ करता है, और सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ़ कर सकता है। हमने बहुत देखा कि खुदा गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता, खुदा गुनाह बख्श देता है, खुदा में हमारी ख़ताओं को जो है वो पीठ पीछे फेंक देता है, और गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करता, गुनाहों को समुंदर में फेंक देता है। और जो माफ़ी हासिल करते हैं, दोज़ हु हैव बीन फॉरगिवन, सबसे पहले हमें माफ़ी लेनी है। आपको वो चेक की मिसाल दी थी, वो $1 ट्रिलियन का चेक आपके नाम का लिखा हुआ है, आप लेने नहीं जा रहे। दैट्स सो वियर्ड। बेवकूफ़ी है ना, किसी ने आपके लिए इतना बड़ा चेक लिख के रखा हुआ है, आप जा नहीं रहे लेने। यही है फॉरगिवनेस। खुदा ने आपको माफ़ किया हुआ, आप जा नहीं रहे उसके पैसे माफ़, और आप रोते हो, मुश्किलों में हो, तकलीफ़ों में हो, परेशानियों में हो, बीमारियों में हो। हमने उस बंदे का हाल पढ़ा, वो ही वॉज पैरालाइज्ड बिकॉज ऑफ सिन एंड नो वन कैन हील हिम एंड द रिलीजियस पीपल कैन नॉट हील हिम, क्योंकि वो कहते हैं गंदा है, इसने गुनाह किया, इसको मरने दो। दुनिया जो है, द वर्ल्ड वांट्स यू टू डाई, द वर्ल्ड हेट्स यू। दुनिया आपसे नफरत करती है। जब आप बीमार हैं, आप मरने वाले हैं, तो कोई आपकी हेल्प नहीं करना चाहता। कहते हैं ये गंदा आदमी है, बुरा आदमी है, बुरी औरत है। हमने फिर उस वेश्या का पढ़ा, प्रोस्टिट्यूट का, जो यीशु के पास आई, जीसस ने उसको नहीं निकाला। एक और इंसिडेंट ऐसा ही है, एक औरत एट द टाइम ऑफ अडल्ट्री दे कॉट हर। वो गुनाह के ऐन वक्त पर, ऐन फेल पर, एट द टाइम ऑफ अडल्ट्री शी वॉज कॉट। लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसे ले आए, उसे पत्थर मारने लगे कि उसे पत्थर मारकर हलाक कर देंगे। वहां लोग, वहां पर जीसस भी था। लोगों ने जीसस को पूछा, जीसस
ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਸ਼ਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਐਨ ਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦੋ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? फिर कुछ थल्ले बाइबल च पढ़ोगे तो पता चलेगा, अगर पढ़ते नहीं तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए नहीं पढ़ना कि तुसी अपना जड़ा दीन चेंज करो, अपना मजहब चेंज करो, अपना रिलीजन चेंज करो। इसलिए पढ़ो कि मैं ठीक कहना पिया कि नहीं, मेरी गलतियां फड़न लई पढ़ो कि मैं अपने को लांदा पिया कि ये च लिखा है इंज होया भी कि नहीं होया, इदां होया सी कि नहीं होया सी। That's why you have to read. क्योंकि जिस बुक से मैं बोल रहा हूं, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर मैं इस बुक से वाकिफ नहीं हूं और आप भी वाकिफ नहीं तो फिर काम कैसे चलेंगे? आप प्रोग्राम को देख रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईमेल्स लिखने का बहुत बहुत शुक्रिया, कॉल्स करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी गलतियों को कौन पकड़ेगा? आप। So I request you to read it and correct me if I'm wrong. If I'm not saying anything which is not written here, then you have to correct me, because I'm a human being and we all do mistakes. So Jesus ने ज़मीन पर कुछ लिखना शुरू किया। अब जो स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो बोलते हैं, मैं तो नहीं बोल रहा क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं, लेकिन स्कॉलर्स हैं जो उनसे जब पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि he was writing their sins. He was writing their names and then their sins in a list. और लिखा है बाइबल में, वो सब फिर छोटे से लेकर बड़े तक सब एक एक करके चले गए। एंड में वो औरत अकेली रह गई वहां पर। कौन औरत? जो प्रोस्टिट्यूट थी, वैश्या थी, जो एन गंदे काम करते वक्त पकड़ी गई थी। और कितनी हैरानी की बात है ना, जो आदमी उसके साथ था उसको नहीं पकड़ा, औरत को पकड़ लिया। बाइबल में जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स दिए गए वो औरत को दिए गए। बाइबल सिर्फ एक ऐसी किताब है जो दुनिया की औरतों को, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट भी हैं, इज्जत दे रही है। यीशु मसीह ने कहा कि इसको कोई पत्थर नहीं मारेगा, वो पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। सब चले गए, वो औरत अकेली रह गई। एंड यू नो शी वाज नेकेड, उसके पास कपड़े नहीं थे। जीसस ने अपनी चादर उतार कर उसको पहनाई, क्योंकि आदमी तो यही चाहता है, शैतान तो यही चाहता है कि औरत को नंगा करके सामने लेकर आए, आदमियों को नंगा करके सामने लेकर आए। क्योंकि गार्डन ऑफ ईडन में ही मेड अस नेकेड, उसने हमें नंगा कर दिया। लेकिन जीसस हमें कपड़े पहना रहा है, राइचसनेस के, रास्तबाजी के। सो जीसस ने उसको चादर दी, कहा कि बेटी, किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं, किसी ने भी नहीं। उसने कहा कि मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, तेरे गुनाह माफ हुए हैं, जा आइंदा के बाद गुनाह ना करना। दैट इज द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। कहां पर मिलेगी ऐसी माफी? कौन करेगा ऐसे? अगर वहां पर उस लड़की का बाप होता वो भी उसको माफ ना करता, उसकी मां होती वो भी ना माफ करती, लेकिन जीसस उसने माफ कर दिया। क्योंकि बाइबल में जो मोसेस की जो लॉ है, जो शरीयत है किसी भी मजहब की, वो ये कहती कि आदमी और औरत दोनों को पत्थर मारकर मार दो। तो वो आदमी कहां था जब वो पकड़ी गई थी? आपको पता है वो आदमी कौन था? He was a son of the priest, that's why he escaped. उसको बचा लिया उसके बाप ने, क्योंकि वो पादरी का बेटा था, लड़का। लड़की जो बेचारी थी उसको पत्थर मारने लगे। यीशु मसीह नाइंसाफी नहीं होने देता, वो गुनाहगार को प्यार करता है। बल्कि वो जो शराब पीने वाले लोग हैं उनके साथ उठता बैठता था। आपको मैंने बताया बाइबल में, जो लोग शराबी थे
जीसस शादियों में जाया करता था जहां लोग नाचते हैं, डांस करते हैं। जीसस वॉज देयर। आज आप जिस प्रॉब्लम में हो, आपकी जो भी समस्या है, जीसस आपकी हेल्प करना चाहता है। अगर दुनिया आप पर इल्जाम लगा रही है, जीसस आप पर इल्जाम नहीं लगाता। आपको क्या करना है? गुनाह की माफी के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि खुदा ने तो मुफ्त में माफ कर दिया है। सिर्फ एक काम करना है। आपको जब माफी मिल जाए तो फिर खुदा से मोहब्बत रखनी है। लूक चैप्टर 7 वर्स 47 मैंने पिछले दफा पढ़ी थी आपके सामने। जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है, जिसके बहुत गुनाह माफ हुए वो बहुत मोहब्बत करता है। बाइबल में सबसे पहला हुक्म यही है, खुदा से मोहब्बत कर। दैट्स इट। क्योंकि मोहब्बत, बाइबल में लिखा है, लव फॉरगिव्स मल्टीट्यूड ऑफ सिन। मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों को, हर गुनाह को माफ कर देती है। क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। उस मोहब्बत को जीसस ने जाहिर किया। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि यीशु मसीह को दुनिया में भेज दिया, अपने इकलौते बेटे को। पहले भी मैंने बताया था, जब हम ये कहते हैं कि जीसस खुदा का बेटा, तो इसका यह मतलब नहीं खुदा ने शादी की उसका बेटा हो गया। खुदा की बेटियां भी होंगी। आपके जहन में ये सवाल आता होगा, अगर बेटा तो बेटियां भी होती होंगी, खुदा की बीवी है होगी कोई? दैट्स नॉट ट्रू। खुदा तो रूह है। अपना अक्ल खोलें, दिमाग खोलें जरा। खुदा रूह है। गॉड इज अ स्पिरिट। स्पिरिट की बॉडी नहीं होती। इसे लोगों ने पूछा जीसस से एक सवाल। आई एम गोइंग आउट ऑफ माई टॉपिक बट दिस इज नेसेसरी, समवन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। सो एक सवाल पूछा गया, जीसस, हमें एक औरत थी जिसके 7 हस्बैंड थे। पहला हस्बैंड मर गया, फिर दूसरा हस्बैंड हो गया, उसके भाई ने उससे शादी कर ली, फिर तीसरा मर गया, फिर चौथा मर गया। 7 की शादी हुई, 7 मर गए, फिर वो औरत भी मर गई। एट द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत में वो किसकी बीवी होगी? यीशु ने कहा क़यामत में ब्याह शादियां नहीं होंगी। देयर विल बी नो मैरिजेस इन हेवन। बल्कि लोग आसमान पर, दे विल बी प्योर एंड होली, वो फरिश्तों की मानंद होंगे। अगर आसमान में भी शादियां ही जाके करनी है, लड़ना झगड़ना, तो फिर यहीं बेहतर है। आसमान में कोई शादी नहीं होगी। आसमान में हम खुदा की मानंद होंगे, जैसे खुदा ने आदम को बनाया था। ही वॉज हैविंग अथॉरिटी अपॉन ऑल द क्रीचर्स। सेम पावर यू विल हैव। दैट्स व्हाई जीसस कहता है अपने आप को इब्ने आदम, मैं आदम का बेटा हूं। एक मकाम पर उन्होंने पूछा, क्या तो खुदा का बेटा है? उसने कहा हां। किसी ने मुझे कहा था कि आप बाइबल में से बताएं कहां जीसस ने कहा कि आई एम सन ऑफ गॉड। आप खुद पढ़ें, सर्च कर लें, गूगल कर लें, वेयर जीसस सेड आई एम सन ऑफ गॉड, आपको मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, ऑफ कोर्स, ईमेल अस, कॉल अस। सो माफी जो है, गुनाहों की माफी उनको मिलती है जो खुदा से डरते हैं। माफी जो है वो उनको मिलती है जो खुदा से प्यार करते हैं। माफी मिलती कैसे? यूहन्ना की पहला बाब, उसकी दूसरी बाब की दूसरा पहला यूहन्ना 2 बाब की 12वीं आयत में, माफी, यू हैव टू आस्क फॉरगिवनेस इन द नेम ऑफ जीसस। फादर फॉरगिव मी इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मुझे माफ कर दे। ये क्या बात है कि हम खुदा के पास, कुछ लोग कहते हैं हम खुदा के पास डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते, जीसस को बीच में क्यों लाएं? व्हाई डोंट वी? आप किस तरह खुदा के पास जा सकते हो? एक गुनाहगार आदमी पाक खुदा के पास कैसे जाएगा? खुद सवाल करें अपने आप से। गॉड इज अ होली गॉड। आप बगैर जहाज के आसमान पर जा सकते हैं? बगैर रॉकेट के चांद पर जा सकते हैं? सो 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 12, पहला यूहन्ना 2 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, आए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। योर सिंस हैव बीन फॉरगिवन इन द नेम ऑफ जीसस। आपके गुनाह उसके नाम से माफ हो चुके हैं। किसके नाम से? यीशु के नाम से। एंड ही इज द फॉरगिवनेस ऑफ सिन।
गुनाहों की माफ़ी देता कौन है? सिर्फ खुदा देता है, हमने देख लिया था। माफ़ी मांगने में आपका क्या हिस्सा है? आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 5, आइज़ाया इन द ओल्ड टेस्टामेंट, ईसाया नबी का सहीफा, उसका 6 बाब, कि व्हाट इज़ माई कंट्रीब्यूशन इन फॉरगिवनेस ऑफ सिन, मैं कैसे गुनाहों के मांग सकता हूँ। और मत्ती 7:7 में भी है, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 7 आप पढ़ सकते हैं, या आप आइज़ाया को देख सकते हैं, आइज़ाया गॉस्पेल चैप्टर आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 5 में, और मैथ्यूज 7:7 में, मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह गुनाहों की माफ़ी मिलेगी। लेट मी रीड टू यू वन वर्स एज वी गो and the time we can save much time. मत्ती रसूल की मार्फत अंजील, द फर्स्ट गॉस्पल, उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ask and it will be given to you, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। माफ़ी कैसे मिलती है? मांगने से। जब आपने माफ़ी मांगी, खुदा कोई कंडीशन नहीं रखता कि आपको माफ़ ना करे। माफ करने के लिए तो उसने जीसस को भेजा था। हमने कहा था कि जीसस को भेज, मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दे, हमने नहीं कहा। माफ करने के लिए उसने जीसस को भेजा है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, अपने गुनाह की माफी मांगे, इट विल बी गिवन टू यू, कोई पैसा नहीं। और जॉन 6:44 में, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 44 वर्स में 44वीं आयत में, यूहन्ना 6 बाब ਦੀ 44ਵੀਂ आयत ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। 6 बाब 44वीं आयत लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं आखिरी दिन उसे फिर जिंदा ना करूं। बाप जिसने मुझे भेजा है कि मैं दुनिया को गुनाहों की माफी दूं, इसलिए वो बदकारों से कहता है, व्यभिचारियों से कह रहा है, वैश्याओं से कह रहा है, गंदे लोगों से कह रहा है, शराबियों से कह रहा है, महसूल लेने वाले टैक्स कलेक्टर से कह रहा है तेरे गुनाह माफ हुए, बीमारों से कहता है तेरे गुनाह माफ हुए। किसने बोला ऐसा कभी? उसने कहा कि आसान है क्या ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए? लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि तुमको पता चल जाए कि आई हैव द अथॉरिटी टू फॉरगिव योर सिंस। और सवाल जो था लोगों ने किया कि ये कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है? दैट वाज अ राइट क्वेश्चन, क्योंकि खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकते। द स्कॉलर्स वर सेइंग ओनली गॉड कैन फॉरगिव द सिन, एंड दैट्स राइट। दैट्स व्हाट जीसस वाज सेइंग, आई एम गॉड इनकार्नेटेड, मैं मुजस्सम खुदा हूं। I am not son of Joseph. I am not the son of Mary. I am son of God. आइए दुआ करें। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जबकि तेरे लोगों ने तेरा कलाम सुना है। 2 करंथियों 4 बाब की 4 आयत के मुताबिक इनकी आंखें खुल जाएं। इब्रानियों 3 बाब की 15वीं और 16वीं आयत के मुताबिक इनके सख्त दिल नरम हो जाएं, ताकि ये तुझसे माफ़ी मांगे और उसके बदले में उनके घरों को बहाल कर दे, इनकी बीमारियों को शिफा दे, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तेरे यीशु नाम से चली जाएं। तूने हमारी दुआ को सुना है, तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर तुहाड़ा धन्यवाद करने प्रोग्राम देखने ਲਈ। इस तरह प्रोग्राम देखते रहो, बड़े सोहने लगते पे हो। अगर चाहते हो कि मैं भी तुहानू देखा, तुसीं मैनूं हर दफ़ा देखते हो तो अज शामी मुलाकात कर सकते हैं चर्च दे विच। टैलीफोन नंबर स्क्रीन के उत्ते आ रहा है, या सानूं ईमेल कर सकते हो। रब राखा। खुशी खबर देखने के लिए आप सबके शुक्रगुजार हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप अगले हफ्ते फिर से हमें ज्वाइन करेंगे। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं समांथा क्रिस्टोफर, खुदा हाफिज़। Minerva Indian Cuisine provides genuine and authentic Indian cuisine from our motherland, India. Minerva serves a gourmet trail of multiple recipes prepared by special chefs from India. Minerva caters and hosts all your special events. Minerva Indian Cuisine, in the heart of Fairfax, Virginia, 703-383-9200. Minerva serves the tastes of India to your table with style,
flair, and savor. Minerva, 703-383-9200. चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। सत दिना च खुदा ने सी बनाया, यसू दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां मुका देगा सदा।